हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। एनटीपीसी 2025 का सीबीटी 1 का आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ किया जा सकता है। इससे पहले मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड करवाई है जिसमें थोड़ी सी मिस्टेक्स हो गई हैं। उन सभी मिस्टेक्स को यहाँ पर सुधारा जाएगा और आपको एक क्लियर कट दिया जाएगा कि इतना आपका अगर मार्क्स है तो आप लोग सीबीटी 2 की तैयारी शुरू कर सकते हैं। साथ में नॉर्मलाइजेशन में आप लोगों को कितना फायदा मिलने वाला है, कौन सी शिफ्ट सबसे ज्यादा हार्ड है, कौन सी सबसे ज्यादा इजी है, किस शिफ्ट वालों को ज्यादा यहाँ पर फायदा मिलने वाला है, कितने गुना कैंडिडेट्स सीबीटी 2 के लिए यहाँ पर क्वालिफाई कराए जाएंगे और कितने कैंडिडेट्स ने एग्जाम को दिया है, सारा डेटा यहाँ पर हम लोग लेकर आए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिए। हम यहाँ पर कंपैरिजन कर लेते हैं। रिसेंटली आपका जो एग्जामिनेशन हुआ था रेलवे का, वो हुआ था आपका आरपीएफ कांस्टेबल का। आरपीएफ कांस्टेबल की अगर मैं बात करता हूँ तो मेरे भाई यहाँ पर जो आपके वैकेंसीज थी वो थी आपकी 4208 वैकेंसीज। मैं इससे कंपैरिजन क्यों कर रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली आपका सिर्फ यही एग्जामिनेशन आपका हुआ था जिसमें आप लोगों को यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो सकती हैं। इसमें आपका 15 गुना कैंडिडेट्स को क्वालिफाई कराया गया था। तो आपके जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए थे 63,120 कैंडिडेट्स। ठीक है मेरे भाई। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर आपका कि कितना यहाँ पर जो है एनटीपीसी की तुलना में कितना यहाँ पर ये ईजी था और कितना हार्ड था, उसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि देखो, उससे आपको यहाँ पर आइडिया लगेगा कि कितनी यहाँ पर आपकी कट ऑफ जो है जा सकती है। यहाँ पर आपका जो आरपीएफ कांस्टेबल का जो एवरेज मार्क्स थे वो थे 62.11, जो कि रैंक गुरुजी का डेटा आया था, उसके माध्यम से मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। और अगर मैं बात करता हूँ कि आपकी कट ऑफ कितनी गई थी आरआरबी एनटीपीसी की, तो अगर यूआर कैंडिडेट की बात करते हैं तो उनकी कट ऑफ गई थी लगभग 76 पॉइंट समथिंग, और मैं राउंड ऑफ करके ही लिख रहा हूँ यहाँ पर। और ओबीसी की गई थी लगभग 70 के आसपास, और इसके बाद आपकी यहाँ पर एसटी की गई थी 65 के आसपास। ये ओबीसी की जो कट ऑफ थी ना वो यहाँ पर आपकी गई थी 74 के आसपास। 74 गई थी आपकी ओबीसी की कट ऑफ, ठीक है। और एसटी की 65 गई थी, और एससी की गई थी आपकी यहाँ पर 70 कट ऑफ गई थी एससी के लिए। और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी आपकी यहाँ पर 71। तो आप यहाँ पर लगा लो 71, 65 से लेके और आपकी 76 के बीच में कट ऑफ आपकी यहाँ पर लाई कर रही थी। और एवरेज स्कोर था आपका यहाँ पर 62 का। ये एवरेज स्कोर था जो था वो था आपका यहाँ पर रॉ स्कोर, और जो कट ऑफ आपकी निकली जाती है वो निकली जाती है यहाँ पर आपकी नॉर्मलाइजेशन के बाद की कट ऑफ, ठीक है। अब बात करते हैं एनटीपीसी के बारे में। तो एनटीपीसी का आप लोगों को पता है कि ग्रेजुएट लेवल के आपके जो 2025 की जो टोटल वैकेंसीज है वो है यहाँ पर आपकी 8,113 वैकेंसीज। और इसमें मिस्टेक हो गया था, वैकेंसी आपको मैंने गलत बता दी थी। तो भाई थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है समटाइम्स। 20 टाइम्स यहाँ पर आपके कैंडिडेट्स को बुलाया जाना है। तो कैंडिडेट्स आपके यहाँ पर जाने वाले हैं 1,62,000 और 260 कैंडिडेट्स को यहाँ पर आपका क्वालिफाई कराया जाएगा। मतलब 20 गुना अगर कैंडिडेट्स यहाँ पर आपको क्वालिफाई कराए जाते हैं तो, ठीक है मेरे भाई। अब अगर मैं बात करता हूँ पेपर आपका हार्ड क्यों है, पेपर आपका यहाँ पर हार्ड था क्योंकि अगर मैं यहाँ पर रॉ स्कोर की बात करता हूँ, एवरेज रॉ स्कोर की, तो वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 3 लाख 3.25 लाख कैंडिडेट्स के आसपास का डेटा है। सबसे ज्यादा जो हार्ड शिफ्ट है उसमें आपका 46 पॉइंट समथिंग आ रहा है, और सबसे जो इजी शिफ्ट है 47 शिफ्ट में आपका एग्जामिनेशन यहाँ पर कंडक्ट करवाया गया था तो वो आपका 55 आ रहा है। तो 55 जो स्कोर आपका आ रहा है यहाँ पर एवरेज। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि टॉप जो 10 हार्ड शिफ्ट्स हैं उनका आप इसको देख लो, लगभग 49 जो है यहाँ पर आपका जो स्कोर है वो है यहाँ पर आपका ये 46 है, 48 है, 48, 49, 49, 49, इस तरह से। मतलब 49 से लेके आपका और 46 से लेके 50 के बीच में आपका जो एवरेज स्कोर आ रहा है रॉ स्कोर, वो आपका टॉप हार्ड शिफ्ट्स में आ रहा है, ठीक। एनटीपीसी का जो एवरेज मार्क्स निकल रहा है वो लगभग आपका 55-56 के आसपास निकल रहा है कि भाई 55-56 बच्चे का जो एवरेज टोटल एवरेज जो है आपका वो निकल रहा है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं इस डेटा के अंदर आपको सारी चीजें दी गई। अगर मैं टॉपर्स की बात करता हूँ तो टॉपर के 89 मार्क्स आ रहे हैं। जो आपका यहाँ पर ये एक जोन है, टॉपर्स के जो रैंक मार्क्स हैं सबसे ज्यादा टॉपर के 89 है, 89, 89, 88 है, इस तरह से आपके यहाँ, ठीक है। और टोटल कैंडिडेट्स आपके यहाँ पर आरपीएफ कांस्टेबल से कई गुना ज्यादा यहाँ पर आपके क्वालिफाई कराए जाएंगे। और पेपर का लेवल भी यहाँ पर हार्ड ही बताया जा रहा है क्योंकि एवरेज मार्क्स ही आपका लगभग 56 के आसपास आ रहा है, 55 के आसपास आ रहा है, ठीक है। तो उसके बेसिस पर यहाँ पर मैं कट ऑफ के बारे में आपको थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूँ। कितने नंबर वाले यहाँ पर सेफ हो सकते हैं, कितना आपको नॉर्मेशन का मिलने वाला है। आपको यहाँ पर जोन वाइज भी कट ऑफ में सारी बता दूंगा कि मुंबई की कितनी यहाँ पर जा सकती है, आपके यहाँ पर मुजफ्फरपुर की कितनी जा सकती है, ऐसे पटना की कितनी जा सकती है। सभी जोन के बारे में बात कर रहे हैं। थोड़ी सी लंबी वीडियो, पूरी वीडियो को ध्यान से देख लीजिए। और इसके अलावा आपकी आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का भी आपका एग्जाम का डेट आ चुका है। 7 अगस्त से लेके 8 सितंबर के बीच में ये पेपर भी आपको कराया जाएगा। तो आप टेंशन मत लेना भाई, इसके बाद भी आपका ग्रुप डी का भी पेपर आने वाला है। तो उसके लिए भी आप लोगों को प्रिपरेशन बढ़िया से करनी है। सीबीटी 2 के लिए अगर आपको प्रिपरेशन बढ़िया से करनी है ना, तो आप सभी लोगों के पास यहाँ पर ये ब्रह्मास्त्र होना चाहिए। कंप्लीट मैथ्स है, फॉर्मूला बुक है, ये क्लास नोट्स मिल जाते हैं, इसमें आपको कॉन्सेप्ट्स मिल जाते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स मिल जाती हैं, सॉल्व एग्जांपल्स मिल जाते हैं, कैलकुलेशन की बहुत बेहतरीन ट्रिक्स मिल जाती हैं। सभी एग्जाम्स को ये टारगेट करते हैं, एसएससी का हो, रेलवे का हो, डिफेंस का हो, बैंकिंग का हो, या किसी भी एग्जाम का हो, कोई सा भी एग्जाम हो,
सभी को यहाँ पर ये टारगेट करते हैं। बुक के अंदर अगर आप लोग आएंगे तो इस तरह से आपको कुछ कंटेंट दिया जा रहा है, सारे टॉपिक्स आपको इस तरह से मिल जाएंगे और काफ़ी यहाँ पर कलरफुल बुक है और बुक आपको बाईलैंग्वेज मिलती है मेरे भाई। इस तरह से आपको बहुत सारे हिंट्स भी दिए जाते हैं। अगर आप बात करें कि आपका जो कैलकुलेशन की जो ट्रिक्स आपको दी जाती है वो आपकी स्पीड को बूस्ट करने के लिए काम करते हैं, तो स्पीड आपकी काफ़ी अच्छी हो जाती है। इस तरह से आपको सारी की सारी फॉर्मूला वगैरह सब चीज़ें यहाँ पर आपको दी गई है। आप किसी भी बच्चे से पूछ लेना जिसका एग्जाम क्वालिफाई हुआ है, जिसने बहुत सारे एग्जामिनेशन को निकाला हुआ है, तो उसके टेबल पर ब्रह्मास्त्र जरूर होता है। तो ब्रह्मास्त्र को आप लोग परचेज कर सकते हो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है और टेक प्रोडक्ट्स में भी आपको ये दिखाई दे रही है। ठीक है, अभी काफ़ी कम प्राइस पर मिल रही है, तो आप इसको परचेज कर लीजिए। इसका सैंपल पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर शेयर कर दिया गया है, तो वहाँ से आप इजीली इसको चेकआउट कर सकते हैं मेरे भाई। पहले मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ जोन वाइज कि भाई जोन वाइज आपके कितने नंबर यहाँ पर होने चाहिए, फिर आपको मैं ओवरऑल एक आइडिया दे दूंगा। ठीक है, तो जो मिस्टेक मुझसे हुई थी उसको यहाँ पर मैं सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ भाई। और सभी लोगों से मैंने ये चीज़ मैंने कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दिया था कि जो कट ऑफ ऊपर नीचे हो गई थी थोड़ी सी, वहाँ पर जो कट ऑफ था वो 10 नंबर्स वहाँ पर एड ऑन ज़्यादा हो गए थे उसके अंदर, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर थोड़ी सी आप लोगों ने भी कमेंट किया, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं जो सबसे हाई ऊपर जो जोन दिया गया है वो भाई आपको यहाँ पर दिया गया है मेरे ख्याल से अजमेर और ये अहमदाबाद का। सबसे पहले मैं अहमदाबाद जोन की बात करता हूँ मेरे भाई। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले यूआर की कट ऑफ के बारे में कि भाई यूआर की आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो यूआर की कट ऑफ मतलब आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जो आपकी जाने की पॉसिबिलिटी है वो है आपकी यहाँ पर 70 के आसपास, 70 के आसपास आपका जो है यूआर का कट ऑफ यहाँ पर आपका जा सकता है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं मेरे भाई तो ओबीसी के लिए आप इसमें -2 कर लीजिए। अगर आप यहाँ पर ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो अगेन आप ईडब्ल्यूएस में भी -2 कर लीजिए। अगर आप एससी से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर -4 कर लीजिए। अगर आप एसटी से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर -6 कर लीजिए। इसी तरह से आप लोगों को यहाँ पर सारी जोन्स के बारे में आपको बताऊंगा। आपको मैं यूआर की कट ऑफ का आइडिया दूंगा आफ्टर नॉर्मलाइजेशन और फिर यहाँ पर आपको इस तरह से माइनस करना है। ठीक है मेरे भाई, अजमेर है और अजमेर के अंदर आपका यूआर का जो कट ऑफ है मेरे भाई ये भी आपका लगभग 70 के आसपास, 70 प्लस ही जाएगा क्योंकि रेड जोन ये भी आता है। ओबीसी कैटेगरी से तो -2 करेंगे। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगेन -2 करेंगे। अगर आप यहाँ पर एससी कैटेगरी से तो आप यहाँ पर -4 करेंगे और अगर आप यहाँ पर एसटी कैटेगरी से तो -6 करेंगे। ये -2 -2 -4 -6 ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पर बेंगलोर और बेंगलोर के लिए अगर मैं कट ऑफ की बात करता हूँ यूआर के लिए तो लगभग यहाँ पर आपका 62 के आसपास रहेगा। अगेन आपको ओबीसी कैटेगरी से तो आप -2 करना पड़ेगा, इसके लिए -2 करना पड़ेगा, इसके लिए आपको -4 करना पड़ेगा, इसके लिए आपको -6 करना पड़ेगा। ये बहुत ही रफ आइडिया है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। फिर है आपका ये भोपाल जोन। भोपाल के लिए अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं भोपाल जोन की बात करता हूँ तो यूआर के लिए आपका वही अगेन यहाँ पर 60 प्लस रहेगा। ओबीसी के लिए -2 जाएंगे, ईडब्ल्यूएस के लिए -2 जाएंगे, इसके लिए आप -4 जाएंगे, इसके लिए आप -6 जाएंगे। अगर आप भुवनेश्वर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका यूआर का जो कट ऑफ है मेरे भाई वो लगभग जा सकता है यहाँ पर आपका 65 प्लस और अगेन आप -2 -4 और -6 करें। इसके बाद अगर मैं बिलासपुर की बात करता हूँ, बिलासपुर की भी आपकी जो कट ऑफ है यूआर के लिए 65 प्लस जाने की पॉसिबिलिटी है। अगेन आपको -2 करना है, -2 करना है, -4 करना है और -6 करना है। चंडीगढ़ के लिए आप लोग यहाँ पर अगर यूआर कैटेगरी से हो तो आपका जो है नंबर 75 के प्लस, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा रेड के अंदर आता है। फिर आपको -2 करना है, -2 करना है, यहाँ पर भी आपको -4 करना है, यहाँ पर आपको -6 करना है। अगर मैं चेन्नई जोन की बात करता हूँ तो चेन्नई जोन का जो आपका कट ऑफ जाने की पॉसिबिलिटी है वो है आपकी यहाँ पर 67 के आसपास। अगेन आपको -2 करना है, -2 करना है, यहाँ पर आपको 4 करना है और -6 करना है। अगर मैं गोरखपुर की बात करता हूँ तो यहाँ पर आपका यूआर कैटेगरी का लगभग आपका जो कट ऑफ है वो आपका आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 65 के आसपास जाने की पॉसिबिलिटी है, 65 प्लस, और ये है आपका -2 -4 और -6 करना है। फिर आपका यहाँ पर गुवाहाटी जोन, ये भी आपका अगर यूआर की बात करते हैं तो 68 के आसपास आपका मार्क्स होना चाहिए। अगेन यहाँ पर -2 आपका 4 और -6। ये है आपका यहाँ पर जम्मू और श्रीनगर का। तो यहाँ पर आपका अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो है मार्क्स लगभग 62 के आसपास होना चाहिए। यहाँ पर आपको -2 करना है, -2 करना है, -4 करना है और -6 करना है एसटी के लिए। कोलकाता जोन ये भी आपका रेड के अंदर ही आता है और कोलकाता के अंदर अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं तो आपका 70 प्लस के आसपास मार्क्स होना चाहिए। -2, यहाँ पर भी -2 और -4 और ये आपका 6। मालदा थोड़ा सा आपका ग्रीन के अंदर रहता है। मालदा के अंदर अगर आपका यहाँ पर स्कोर जो है मेरे भाई, अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं, मालदा का नीचे आएगा यहाँ पर, ओके ये है। अगर आप यूआर कैटेगरी से तो आपका यहाँ पर लगभग 59 के आसपास यहाँ पर कट हो जाएगा। अगेन आपको -2 -4 और -6 करना है। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी। मुंबई के अंदर अगर आपका यहाँ पर यूआर कैटेगरी हो, आप 65 के आसपास नंबर है, 67 के आसपास नंबर है, तब आप यहाँ पर सेफ हैं। और अगर मैं बात करता हूँ -2 और -4 और यहाँ पर आपका मुजफ्फरपुर का अगर मैं बात करता हूँ तो यूआर कैटेगरी से अगर आप यहाँ पर बिलोंग करते हो मेरे भाई तो आपका लगभग 70 प्लस यहाँ पर सेफ आप रहेंगे।
70+ आप यूआर कैटेगरी से हैं तो आप यहाँ पर 70+ सेफ रहेंगे। ओबीसी से हैं तो -2, ईडब्ल्यू से -2 और एससी से हैं तो आपका -4 और एसटी से तो -6। पटना की अगर मैं बात करूँ तो पटना अगर आप यूआर कैंडिडेट्स हैं तो आपका जो है मार्क्स यहाँ पर मेरे भाई लगभग 67 के आसपास होना चाहिए। 67 आपका यहाँ पर कट ऑफ जाने की संभावना है। -2, -4 और माइनस आपका 6। प्रयागराज यहाँ पर थोड़ा सा आपका रेड के अंदर रहता है तो इसका आपका 70+, -2, -4 और -6। रांची के लिए अगर आप यूआर कैटेगरी से तो आपका लगभग 60 कट ऑफ जाने की पॉसिबिलिटी है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन और ये -2, -4 और -6। सिकंदराबाद की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर आपका अगर आप यूआर कैटेगरी से तो 59 के आसपास आपका स्कोर जा सकता है। -2 अगेन आपका -4 और -6। सिलीगुड़ी के अंदर अगर आप यूआर कैटेगरी से तो आपका यहाँ पर जो मार्क्स है वो 62 के आसपास जाने की संभावना है। ये -2, -4 और -6। फिर आपका यहाँ पर त्रिवेंद्रपुरम का यहाँ पर अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका यहाँ पर जो मार्क्स है वो लगभग 56 के आसपास जाएगा कट ऑफ आपका। और अगेन -2 और -4 और आपका -6। अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर आपका एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का आइडिया कि आपका कितना यहाँ पर कट ऑफ जा सकता है। अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं तो आपका जो मार्क्स है मेरे भाई वो यहाँ पर होना चाहिए एक एवरेज। आपको मैं बता रहा हूँ जो आपका एवरेज अभी आपका रॉ स्कोर है ना उसके हिसाब से आपको यहाँ पर बता देता हूँ। यूआर कैटेगरी वालों के लिए यहाँ पर मैं मार्क्स लिख देता हूँ आपका। यूआर कैटेगरी वालों के लिए अगर आपका नंबर जो है यहाँ पर 60 के आसपास है, 60+ है, 60 से लेकर 63 के बीच में है तो आप यहाँ पर अपने आप को सेफ समझ सकते हैं मेरे भाई। यहाँ पर आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। अगर आप यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी से हैं, ठीक है, अगर आप यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी से हैं तो जो आपके जो मार्क्स हैं वो 55 से लेके, ब्लू से लिखता हूँ इसको, 55 यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपके 58 से लेकर 61 के बीच में मार्क्स होने चाहिए अभी आपके रॉ के हिसाब से, ठीक है। और जो मैंने आपको जोन वाइज कट ऑफ बताई वो आपका आफ्टर नॉर्मलाइजेशन बताइए, ठीक है। अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं मेरे भाई तो आपका यहाँ पर जो मार्क्स है वो यहाँ पर होना चाहिए 59 से लेके और 62 के आसपास, ठीक है। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके जो मार्क्स हैं वो होने चाहिए यहाँ पर 56 से लेके और 58 के आपके बीच में, 58 के बीच में, ठीक है। अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके जो मार्क्स हैं वो आपके 54 से लेके 56 के बीच में होने चाहिए। अगर आप ईएसएम से बिलोंग करते हैं तो आपके जो मार्क्स हैं मेरे भाई वो यहाँ पर होने चाहिए लगभग 50 से लेके और आपके यहाँ पर 52 के आसपास। अगर आप यहाँ पर भी आपके जो मार्क्स हैं वो अगर आपके 45 या 49 के आसपास भी हैं तब भी आप यहाँ पर फाइट कर सकते हैं। ये आपका रॉ वाला कट ऑफ का आइडिया है। अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो आप लोग सीबीटी 2 की तैयारी जो शुरू कर सकते हैं। इजीली आपका यहाँ पर होने का चांसेस बन जाएंगे, ठीक है। अगर मुझसे कुछ किसी भी तरह की कोई मिस्टेक हुई थी पिछली वीडियो के अंदर तो आप लोगों को यहाँ पर मैंने सारा डेटा आपको बता दिया है, कितनी आपकी कट ऑफ जा सकती है, कितना आपका जोन वाइज सारा का सारा आपको डेटा मिल गया। थोड़ी सी वीडियो जरूर लंबी हो गई है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन है। आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स और अपनी कैटेगरी अपना जोन जरूर लिखें जिससे कि मेरे को एक आइडिया लग जाएगा और मैं वहाँ पर भी आपकी यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन है। तो जय हिंद, वंदे मातरम।